कि आपके पास सारी दिन की जो मेमोरीज है वो 4 शिफ्टों में आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। जो लोग सुबह का नाश्ता करके घर से नहीं निकलते उनकी लड़ाई होती है। सबसे ज़्यादा निशाना पता है क्या बनता था? मोबाइल। हमने नींद पूरी नहीं की हुई, रात को 2 बजे तक हमने गेम खेली होती है और या टीवी या वीडियो या मोबाइल पे लगे हुए होते हैं जानू मानू के साथ। हेलो, वेलकम टू टेरा टॉक। मैं हूं आपकी होस्ट सना और हमेशा की तरह आपके सामने एक और नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं। आजकल के इस माशरे में लोगों में आपने देखा होगा गुस्सा जो है वो बड़ा पाया जाता है। लोग रिएक्शन बहुत जल्दी देते हैं, टेम्पर जो है वो टेम्परमेंट अपना बहुत जल्दी लूज़ कर देते हैं और छोटी छोटी बातों पे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ज़रा सी भी बात अगर उनके मिजाज के ख़िलाफ़ कर दी जाए तो वो बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं और कुछ तो इतने ज़्यादा आपे से बाहर हो जाते हैं कि वो हाथापाई तक उतर आते हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी का। हम अपने आसपास इस चीज़ को बड़ा देख भी रहे होते हैं, बच्चे भी अडॉप्ट कर रहे होते हैं। लास्ट हमने एक बच्चों के हवाले से प्रोग्राम किया था, ज़िद्दी बच्चों के हवाले से। उसमें भी हमने यही चीज़ बताई थी कि वो बच्चे फिर इतना ज़्यादा आपे से बाहर होते हैं कि सम टाइम जो है वो अपना सर पटकना और चीखना चिल्लाना भी शुरू कर देते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि गुस्सा बेसिकली क्यों आता है इतना ज़्यादा लोगों को और उस गुस्से को हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, अपना पेशेंस लेवल किस तरह से हाई करना चाहिए। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक और बहुत ही डाउन टू अर्थ, और आप उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं। तो मैं वेलकम करने जा रही हूँ शो में लियाकत जोगी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल ज़बरदस्त हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारी सोसाइटी में गुस्से का पहलू बहुत बढ़ता जा रहा है। लोग अपने आप को शायद बर्दाश्त की सलाहियत उनके अंदर से ख़त्म होती जा रही है। वो छोटी छोटी बात को भी अना का मसला बना देते हैं और हर बात पे रिएक्शन देते हैं। और कुछ घरों में और कुछ जगहों पे तो मैंने ऐसा भी देखा है कि वो लड़ाई इस हद तक हो जाती है कि वो जैसे पुराने ज़माने में हम कहते थे नस्ल दर नस्ल चलनी शुरू हो जाती है। तो कुछ घरों में तो मैंने ये चीज़ें भी देखी हैं। तो ये क्या है, मतलब क्यों कोई बंदा इतना ज़्यादा गुस्से तक चला जाता है? क्या डिसऑर्डर होता है उस बंदे के अंदर? ठीक है, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि लोग हाथापाई तक चले जाते हैं। एग्जैक्टली। और कल एक बहुत बुरा वाक़या हुआ है, कल या परसों हुआ है, और वो हुआ है गुलशन हदीद में। वहाँ पर एक बुध बाज़ार लगता था। वहाँ पे 2 लड़के आपस में कोई स्टॉल लगाते थे, उस स्टॉल की जगह पे थोड़ा सा फड्डा हो गया, उनकी लड़ाई हो गई। वो गुस्सा आ गया और उसने एक लड़के ने 13-14 छुरियाँ उसके पेट में घोंप कर दूसरे बच्चे को मार दिया। 18 साल का बच्चा था। सिर्फ एक स्टॉल लगाने पे? सिर्फ स्टॉल लगाने पे, सिर्फ ये मेरी जगह, ये मेरी जगह के चक्कर में वो 18 साल का छोटा बच्चा। अब 18 साल का बच्चा अगर मेहनत करने, मजदूरी करने जाता है तो उसके पीछे के हालात आप अंदाज़ा करें कि पीछे के हालात कितने ख़राब होंगे उनके घर के, किस तरीके से वो कमाने के लिए निकला है। और अब उन्होंने वही चिराग बुझा दिया, वही चिराग बुझा दिया। इतना ख़तरनाक होता है, इतना ख़तरनाक। अब आपको जब हकीकत बताऊंगा तो आपको हैरत होगी। गुस्सा सिर्फ 12 मिनट के लिए आता है। अब इस 12 मिनट को हम लोग बढ़ाते हैं। माचिस की तीली कितनी छोटी होती है, उससे हम आग निकालते हैं, फिर इसके बाद मिट्टी का तेल डालते हैं, उसमें उसकी खुराक डालते रहते हैं। लकड़ी डालें, कागज़ डालें, आग को सुलगाने के लिए, बढ़ाने के लिए हम उसमें कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। फिर वो इतनी बढ़ जाती है कि बिल्डिंगें जला देती है, जंगल बर्बाद कर देती है, पूरे के पूरे जंगल जल जाते हैं। और कब कोई आग इतनी होती है जो महीनों चलती है, सालों चलती है, इतनी आग। ऐसे ही हम गुस्से के ऊपर तेल डालते हैं। अच्छा। हम गुस्से के ऊपर लकड़ियां डालते हैं, उसको और भड़काते हैं। गुस्सा भड़कता रहता है। सही है। और बहुत आसान है। आप उसमें लकड़ियां ना डालें, उसमें तेल न डालें, उसको भड़काएं ना। लेकिन कभी कभी हमारे बस में नहीं होता। मुझे मालूम है, मुझे गुस्सा आता था और बहुत आता था। और सबसे ज़्यादा निशाना पता है क्या बनता था? मोबाइल तोड़ते थे आप? जी, मोबाइल सामने वाले के। ये तो चालाकी वाला गुस्सा है, अपना मोबाइल नहीं तोड़ते थे?
नहीं, मैंने अपने भी तोड़े, ओके। अपने भी तोड़े। सबसे ज़्यादा जो हाथ में चीज़ आती थी वो हाँ। तोड़ देता था, लेकिन मैंने गुस्से को ख़त्म कर दिया, कंट्रोल कर दिया। पहले आस्ते आस्ते कम हुआ और अब मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, मैं बिल्कुल नहीं करता। थोड़ा बहुत आता है तो चूंकि मुझे ट्रिक्स पता है तो मैं इसको कंट्रोल कर लेता हूँ। सही है। सना, हम लोग बाज़ औक़ात बल्कि कई दफ़ा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हमारा दिमाग, यहाँ पे जो ग्लैंड है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वो केमिकल प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल ऐसे ही। और वो केमिकल जो है आइडेंटिफाइड है कि 16 केमिकल है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो केमिकल बनाता है वो 16 केमिकल्स हैं। 16 केमिकल्स हैं, मगर वो मिला के बना ज़्यादा भी बिगाड़ देता है। अच्छा। केमिकल्स के रिएक्शन को गुस्सा कहते हैं। ऐसे ही है। केमिकल जब रिएक्शन करता है आप तो उसको हम गुस्सा कहते हैं। और बहुत आसान सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से गुस्सा आता है। गुस्सा असल में वो जो लड़ाई हुई थी स्टॉल पे उस पर नहीं होता, उसके बैकग्राउंड में आपकी नींद पूरी नहीं हुई उस पे होता है। अच्छा। आपने सुबह नाश्ता नहीं किया उस पे होता है। ठीक है। आप भूखे पेट चले गए, आपके पास इंसुलिन की कमी है, इंसुलिन नहीं बना रहा आपका जिस्म, राइट, तो गुस्सा आपको आता है। इंसुलिन खुद वो जो 16 केमिकल हैं उनमें इंसुलिन भी शामिल है। अच्छा। तो इंसुलिन नहीं बना रहा आपका जिस्म तो गुस्सा आता है। ठीक है। अब इसको ट्रिगर चाहिए होता है। अब हम ऑलरेडी तैयार होते हैं, ठीक है, हमने नींद पूरी नहीं की हुई, रात को 2 बजे तक हमने गेम खेली होती है और या टीवी या वीडियो या मोबाइल पे लगे हुए होते हैं जानू मानू के साथ। इसके बाद सुबह को हमने स्टार लगाना है। ठीक हो गया। और स्टार लगाने के लिए हमको जल्दी पहुंचना है। सही। और जब हम वहाँ पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे हालात ख़राब हो चुके होते हैं। वो चीज़ें पहले से हम तैयार करके घर से जाते हैं। यानी वो एक स्पेसिफिक सिनेरियो उस केमिकल को ट्रिगर कर देता है आपके। हाँ, ट्रिगर करता है। बिल्कुल ऐसे वो आग लगाने की मिसाल दी ना, हल्की सी आँच, हल्की सी तीली। तीली तो बहुत बड़ी बात है। कभी कभी स्पार्क होता है बिजली का, कितना हल्का सा करंट निकलता है उसमें से। चिंगारी कितनी छोटी होती है, वो चिंगारी पूरे बिल्डिंग को जला के राख कर, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, शॉर्ट सर्किट कहते हैं जिसको। हल्की सी चिंगारी से पूरी बिल्डिंग जल के राख हो जाती है। वो हल्का सा, वो पहले से तैयार होता है। सही है, पहले से तैयार होता है। आप जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो ट्रिगर होता है और उसके बाद वो बहुत बुरा करता है। करेक्ट, बहुत बुरा करता है। करेक्ट। सना, मोहब्बत, नफ़रत, हसद और इसके अलावा उदासी, इसके अलावा अगर कहा जा सकता है तो हैरत, इंजॉय, जॉय, ये सारी चीज़ें वही केमिकल्स बनाते हैं। हमने उदासी पे पिछली दफ़ा एक वीडियो की थी कि वो लोग जो ज़्यादा उदास रहते हैं वो क्यों रहते हैं, ओवर थिंकिंग वगैरह से। ये सब जो है ना वही केमिकल सारे काम कर रहा होता है। अच्छा। अब उस केमिकल को प्रोड्यूस होने से हम बचा सकते हैं कि हमें गुस्सा आए ही ना आए तो कम आए, हम उसको कंट्रोल कर लें। सबसे पहले हमें नींद पूरी करनी चाहिए। नींद का टाइम पीरियड है 7 से 8 घंटे। बिल्कुल ऐसे ही है। आप 7 से 8 घंटे नींद पूरी करते हैं तो आपने समझे कि आप सेहतमंद हैं। और अगर 7 से 8 घंटे अगर आप नींद नहीं करते तो आप समझे आप सेहतमंद नहीं हैं। ठीक हो गया। एक और निशानी में बता दूं, आपको हर 2 घंटे की नींद के बाद एक ख्वाब आता है, वो असल में आपको फ्रेश करता है। अच्छा। हाँ, होता कुछ यूँ है कि आपके पास सारी दिन की जो मेमोरीज है वो 4 शिफ्टों में आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस। आज आप पार्टी पे गई, आज आप ऑफिस गई, ऑफिस में ये हुआ, वो हुआ, गाड़ी में ये प्रॉब्लम थी, रोड ऐसे ब्लॉक था, और इसके बाद आप अपने घर आई तो खाना तैयार नहीं था या तैयार था तो फ्रिज बंद हो गया था, ख़राब हो गया। ये सारी मेमोरीज आपकी रात में शिफ्ट होती हैं आपके लाशऊर में। ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट होती है। ठीक है। उसी वक्त आप फ्रेश होते हैं। ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने रीस्टार्ट का बटन दबा दिया और वो आपको शिफ्टिंग जो है वो 4 दफ़ा करनी है रात में। यानी कि रात में 4 ख्वाब का आना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, हमें याद नहीं रहते 4 ख्वाब। याद पता है कौन सा रहता है? आखिरी वाला, सुबह जो फजर के टाइम आखिरी वाला होता है। अच्छा जोगी साहब, एक चीज़ और मुझे बताइएगा, यहाँ पे मैंने जितना स्टडी किया है कि नींद भी जो हम 8 घंटे की लेते हैं वो एक फ्रेश नींद जो है अर्ली टाइम की होती है, यानी रात में जल्दी सोना जी, और सुबह फजर में उठना। ऐसा नहीं कि आप 3 बजे सो के दिन के 12 बजे उठ के कह रहे हैं मैं तो 8 घंटे की ये आखिरी हद है कि आप इसको कर सकते हो। हाँ। और फर्ज करें मेरा जो काम है रात को 2 बजे ख़त्म होता है, हाँ। तो सना मैं कहाँ पे सोऊं?
वो तो आपका तो चले नहीं, सिनेरियो ऐसे कई है। लोग हैं हाँ, जो बिल्कुल रात ऐसे की हैं। शिफ्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ठीक हैं। है, नींद आपको लेनी चाहिए 9-10 बजे। हाँ 9-10 बजे आपको सोना चाहिए। Exactly. 8 घंटे लें, सुबह को सुबह के वक्त आप उठ क्योंकि के कर मैंने दें। जितना स्टडी किया है रात के 2 बजे तक आपकी 80% नींद जो है हाँ वो पूरी हो चुकी होती जी है। हाँ, बिल्कुल। मैं उसके उठता हूँ, बाद जो है आप 20% वाली नींद में जा रहे होते हैं। कितने बजे भी सोऊं मैं उठता हूँ। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, मैं उठ जाता हूँ, 2-2:30 बजे मेरे पास मेरी आँख खुलती है। हम्म, लेकिन मैं अपनी नींद का दौरानिया जो है ना वो पूरा करने की कोशिश करता सही हूँ। है। मगर मेरे पास 2 किस्म की नींद है। एक वो नींद जो कंटिन्यू हम लेते हैं, एक वो नींद जो बैकअप पे रह जाती है, यानी कि मेरे पास टाइम नहीं है 8 घंटे सोने का, मैं रात को देर से सोया हूँ, सुबह को 6 बजे उठा, तो 2 घंटे मैं दिन में ही मार देता हूँ। मैं दिन में भी सो जाता हूँ, मैं अपने फॉर चार्जिंग योरसेल्फ। हाँ बिल्कुल, और वो तो बहुत ज़रूरी होती वो है। जरूरी है। वो तो वैसे भी कहते हैं कि हाँ। दोपहर का अगर आप खाना खा के 15 मिनट कैलुला भी कर लो हाँ। तो वो बहुत जरूरी है। अच्छा, और मैं करता हूँ, लोग कहते हैं 15 मिनट कैसे सोते हो? वो ही तो बेहतरीन चार्जर है। कहते हैं 15 मिनट कैसे सो जाते हो यार, हम तो घंटों सोचते रहते हैं। तो मैं वो 15 मिनट भी सो जाता हूँ। मेरी नींद पता है कैसे है? बटन, बिजली का बटन आपने टक किया, ऑफ हो गया, मैं आपने टक किया, मैं उठ के बैठ गया। बिल्कुल उठ के बैठ गया। मैं वो नहीं कहता जो आप कहते हो कि 5 मिनट और सोने दो। वो अक्सर लोग कहते हैं सुबह मेरे दोनों बेटे हाँ, मुझे 5 मिनट देते हैं, खुद टाइम देते हैं कि इतने बजे उठा देना, और खुद कहते हैं 5 मिनट और घड़ी दे देख के अच्छा 5 मिनट और 5 मिनट और देते, और वो उनके 5 मिनट खत्म नहीं होते अगले 2 घंटे तक। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अच्छा मैं आपको कह रहा हूँ कि सबसे पहले हम अपनी नींद पूरी करें। ठीक है। और इसके बाद आपको पता है कि नाश्ते की कितनी अहमियत है। बिल्कुल। आप सुबह का नाश्ता करके घर से निकले। सही है। अक्सर जो लोग सुबह का नाश्ता करके घर से नहीं निकलते उनकी लड़ाई होती है। और ये मिसाल मैं आपको बताऊं, रमज़ान में होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। रमज़ान में तो एक आला लेवल की लड़ाई हो रही है। ठीक है, असल में हमने उसको आदत नहीं बनाया हुआ, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको अपने दिमाग में, क्योंकि हमने नाश्ता किया सुबह 4-5 बजे, इसके बाद हम काम पे जा रहे हैं 10 बजे, तो जाहिर बात नाश्ता तो नहीं करेंगे, हम रोज़े से हैं, तो फिर हम बाहर जाके लड़ाई करते हैं। तो सारी लड़ाइयाँ आपको नजर आएंगी ठेले वालों के पास और बस में और चीज़ों छोटी छोटी ना होने वाली चीज़ों में। हाँ। तो सुबह को आप नाश्ता करके घर से निकलें। नाश्ता सही मानों में आप घर से निकलेंगे, नींद पूरी करें, नाश्ता करें, घर पूरा दिन आपकी लड़ाई नहीं होगी। वो एक ऑफिस में ना मजाक हम करते हैं आपस में, अक्सर और लोग भी करते हैं, किसी की लड़ाई हुई, लगता है आज बीवी ने इसको नाश्ता नहीं दिया। हाँ बिल्कुल ऐसा, ये आम सी बात है। हाँ ये बहुत आम सी बात है कि ये करना। अच्छा, हम जो 12 मिनट हैं, वो जो 12 मिनट में अगर फर्ज करें कोई दूसरी चीज़ है, अब बहुत ज़्यादा हंसना भी अच्छा नहीं है। अब जैसे आप ऑफिस में बैठे हुए हैं और क्या आप हार्मोन्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं हंसी के क्योंकि आपने देख लिया किसी की टाई टेढ़ी है या किसी ने अपना कोई और मजाक खैज किस्म की चीज़ पहनी हुई है या की हुई है, तो हंसी तो आएगी आपको। अब वो आनी तो 12 मिनट के लिए है, लेकिन आपने उसको सारा दिन अपने सर पे तारी कर देना है। अच्छा, उसके लिए आप एक्टिविटी कर सकती हैं। अच्छा, ये कोई भी इमोशन जो है, हाँ, वो 12 मिनट ड्यूरेशन, 12 मिनट के लिए आता है, आप उसको बढ़ा दें। ओके, चाहे वो गुस्सा हो चाहे वो प्लेजर हो। भाई गुस्सा तो इतना खतरनाक है, हम गुस्से पे बात कर रहे हैं इस वक्त। हाँ। गुस्सा इतना खतरनाक है कि आपकी बहन से लड़ाई हुई थी बचपन में और अभी तक चल रही है, आप बूढ़े हो गए हैं, ऐसा ही हुआ है कि वो चलती रहती है। पता है क्यों? इसलिए कि हम उसमें तेल डालते रहते हैं, उसमें लकड़ियां डालते रहते हैं। अच्छा, यानी वो इमोशन हमें जब याद आए हमने फिर उसको रिफ्यूल कर दिया। हाँ, उसको फिर तैयार कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है, और उसमें दूसरी चीजें भी डाल देते हैं। वो चीज जो पहले खत्म होनी थी, जो बेकार थी, उसको हमने वहाँ पे ख़त्म नहीं किया, फिर इसके बाद वो चलती रहती है। तो गुस्सा इतना खतरनाक है, बहुत देर तक चलता है। ठीक है। इस तरीके से मोहब्बत भी बहुत खतरनाक है, बहुत देर तक चलती है। नफरत भी बहुत खतरनाक है, ये भी बहुत देर तक चलती है। हसद बहुत छोटा सा है, लेकिन ये भी खतरनाक है, थोड़ी देर के लिए होता है। आपकी गाड़ी देख के, आपके कपड़े देख के, आपकी ज्वेलरी देख के, आपकी नौकरी देख के, आपकी पे स्लिप देख के, हाँ ठीक है, तो ये भी बहुत खतरनाक होता है, जो आपको काफ़ी हद तक चलता रहता है। हाँ, जॉय के टाइम बहुत थोड़ा होता है और वो आपने किया और जान छोड़ी और आप अपने काम में लग गए, उसका बहुत कम टाइम होता है। और इसका ज़्यादा टाइम होना चाहिए कि ज़्यादा खुश हो, ज़्यादा ज़िंदगी आगे बढ़े, ज़्यादा वो, तो इसमें नहीं है। तो हमें मुख्तलिफ केमिकल्स, अच्छा मेरे पास केमिकल्स भी हैं, मैं लिखे हुए हैं एक केमिकल, मगर हम इतना मुश्किल नहीं बनाएंगे, नहीं वो फिर जरूरी भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ना हम कोई साइंटिस्ट हैं, ना हम केमिकल करने वाले हैं, वो लोगों को उससे लेना देना भी नहीं, केमिकल के नाम जान के क्या करेंगे। दूसरा, एक तो हमने इन्हें दिया नाश्ता,
फिर मैंने कह दिया नींद पूरी। इसके बाद आप शाम की एक्सरसाइज, चाहे योगा करें या जिम जाएं या कोई भी एक्टिविटी करें, थोड़ा सा वॉक कर लें, थोड़ा सा, आप ज़्यादा नहीं करें। आपको मैं नहीं कह रहा आप 1 घंटे तक वॉक करें, घूमते रहें, आप थोड़ा सा वॉक करें। अच्छा, वॉक करने की आदत भी बहुत ख़त्म होती चली गई है। मेरा एक दोस्त है, वो मेरे साथ थोड़ा सा चलता है, कहता है यार थक गया। उसके पास बाइक है और हर जगह जूम करके चला जाता है। अब पहले तो ऐसा नहीं होता ना, आप दूध लेने गए मोहल्ले में, पैदल चले गए, दूध लेकर आ गए, सब्जी लेने गए लेकर आ गए, सौदा लेने गए। अब हर चीज़ के लिए आपको किक मार के बाइक पे जाने की आदत हो गई है कि आप बाइक पे गए, बाइक पे आ गए। अब आपकी चलने की आदत ख़त्म हो गई है। तो ये चीज़ें भी आपकी चीज़ों को कंट्रीब्यूट करती हैं उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो उसको कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है, बेहतरीन है। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप अपने आप को ज़ाया कर देंगे। सना, आप उन लोगों के चेहरे तस्वुर करें जिनको गुस्सा आता है, कितने भयानक होते हैं, कितने ख़तरनाक होते हैं, और वो सारी उम्र के लिए स्टैम्प बन जाते हैं उनके मुंह पे। आप कहोगे कि यार फलां आदमी के पास जाओ, नहीं भाई वो तो बहुत गुस्से वाला है, वो तो बहुत गुस्सीला है, इमेज ऐसी बन जाती है। इमेज ऐसी बन जाती है। ऐसे ही प्यार करने वालों की भी इमेज बन जाती है। सही। कहते हैं यार ही इज़ वेरी लविंग, वो बहुत प्यार करता है, बहुत केयर करता है, बात को सुनता है। ये लोगों की शख्सियत बन जाती है। तो अपनी शख्सियत को बेहतर करने के लिए आपको उस 12 मिनट के काम को 12 मिनट। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊँ, ज़बरदस्त बेहतरीन चीज़ है ये। अल्लाह ताला ने ये जो पूरा शहर बनाया हमारे अंदर, कि इसमें आग भी लगती है, नफरत भी होती है, मोहब्बत भी होती है, दूसरी चीज़ें भी होती हैं। उसमें अल्लाह मियाँ ने फायर टेंडर्स, फायर ब्रिगेड भी रखी हुई है। अच्छा। हाँ, फायर ब्रिगेड भी है। जैसे ही गुस्सा आएगा, जो फायर ब्रिगेड जो है ना एक्टिव हो जाती है कि जाके मैं इसको बुझाऊं। लाइक व्हाट? दूसरे केमिकल से प्रोड्यूस होना शुरू अच्छा, ओके। ठीक है, जैसे वो फायर ब्रिगेड आती है, वो आपके वो बुझा देती है, मगर आप उसको बुझाने नहीं देते, तो उसको ख़त्म नहीं करने देते। उस 12 मिनट की गेम को आप 12 साल या 12 साल से भी ज़्यादा लेकर चल रहे होते हैं, और आप अपनी और दूसरों की ज़िंदगी खामख़ा। अच्छा सुनो, अब शादी नहीं हो सकती, हमारी लड़ाई हुई थी बचपन में। हाँ, अब इस घर में रिश्ता देना नहीं है या लेना नहीं है? लेना नहीं है। अजीब अजीब मसले हम लोगों ने। अच्छा, अब उस गुस्से को हमने अना का मसला भी बना लिया कि हमारी उनसे लगती नहीं है, उनसे चलती नहीं है। सगे बहन भाई, सगे बहन भाई, एक ही घर में पले बड़े, एक ही माँ बाप की औलाद, एक जैसा खाया पिया, क्या मोहब्बतें होती हैं, क्या प्यार होता है, क्या केयर होती है। मैं जहाँ पे बैठता हूँ पोर्ट ग्रैंड पे, तो वहाँ पे समुंदर है ना, तो वो ग्रिल बहुत छोटी है, तो छोटे बच्चे जब उसके करीब जाते हैं तो मैंने कई दफ़ा देखा कि उनकी छोटी बहन जो खुद छोटी है, वो चीख रही होती है प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ, मत जाओ, ये मम्मा पापा, वो शोर मचा रही होती है। सही है। बताओ कितना प्यार होता है। सही। वो कितनी केयर होती है। सही। उसको अपना नहीं पता और वो अपने भाई के लिए परेशान होती है, भाई के लिए परेशान होती है। एक और चीज़ मैंने बड़ी ज़बरदस्त सुनी और पढ़ी और मुझे बड़ा मज़ा आया उसमें पप्पू का जिक्र था। ओके। तो उसमें बड़ी प्यारी चीज़ लिखी हुई थी, पप्पू वो रिश्ता है जो अपनी लाखों की अपने माँ बाप की जायदाद आपके बाप को माफ़ कर चुकी होती है। सही। और मामू वो रिश्ता है जो आपकी माँ का हक खा के बैठा हुआ होता है। आई एम सॉरी मैंने ये बोला है। बहरहाल लोग आमतौर पे पप्पो को गलत कहते हैं। पप्पो पे तो बहुत मीम्स भी बनी हुई हैं। हाँ, तो इसलिए मैंने ये इसका जिक्र किया कि हर जगह कहीं ना कहीं कुर्बानी होती है, और पप्पो अपने भाई के बच्चों पे बहुत मरती है, बहुत भाई तो पसंद होता ही है उसको, मगर भाई के बच्चे ओए होए क्या बात है। ओके, हमारा प्रोग्राम इतना ही था, आप देखें क्या करना है आगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात आपने की है। हमने गुस्से पे आज बात की, आपको बताया। स्पेशली जो इस पूरे प्रोग्राम का थीम था मेन, वो ये था जो आपने फोकस करना है फॉर योर फ्यूचर। गुस्सा जो आपको जब भी कभी फील हो, कोशिश करें जो 12 मिनट का टाइम पीरियड है उस पीरियड में अपने आप को नॉर्मल रखें, या कोशिश करें रिएक्शन ना दें। अगर आप रिएक्शन नहीं देंगे और वो 12 मिनट आपने निकाल लिए तो आप खुद ही कूल डाउन हो जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस में ले आएंगे तो जो हम एक रिएक्शन देते हैं ना, वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे माशरे में जो है इस चीज़ में थोड़ा सुधार आ जाए, क्योंकि जैसे अभी जोगी साहब ने भी डिस्कस किया कि जो एक अभी वाक़या बताया कि एक लड़के ने जो है सिर्फ एक ठेले वाली बात पे दूसरे लड़के को छुरियों से मार दिया। आप सोचें वो बच्चा किस उम्मीदों से आया होगा वहाँ पर, और उस अपने घर का हो सकता है वो वाहिद कफ़ील हो, कमाने वाला, जिस पे उसकी फैमिली डिपेंडेंट हो। लेकिन क्या ये इतनी सी बात पे किसी की जान ले लेना, क्या ये कोई मुस्तहक बात है?
क्या बीइंग अ मुस्लिम हम अपने आप को जज कर रहे हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं? और क्या मुस्लिम क्या कोई भी मज़हब क्या ये चीज़ सिखाता है हमें कि हम छोटी छोटी बात पे इस हद तक आगे चले जाएं कि हम किसी की जान ले लें? तो प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रा सोचें। सोचना बहुत ज़रूरी है। दिमाग दिया है अल्लाह मियाँ ने, इसीलिए दिया है कि आप उसको इस्तेमाल करें। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, जब भी हम इन चीज़ों को इस तरह रिएक्ट करके और इन हालात तक पहुंचा देते हैं। यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम करूँगी साइन ऑफ, हमेशा की तरह एक बहुत ही छोटी और प्यारी सी बात के साथ। आज जो मैंने बात आपके साथ डिस्कस करनी है वो ये करनी है कि लोग जो है, इसी प्रोग्राम से मैं लिंक कर रही हूँ इस बात को कि इखलाक लफ्ज़ आपने सुना है कि फ़लाँ बंदे का इखलाक बहुत अच्छा है। मैं पहले ऐसा समझती थी कि इखलाक ऐसा होता है, कोई आपके साथ जब बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत इज़्ज़त से बात करता है तो हमें भी उसको रिटर्न में वही चीज़ें देनी चाहिए और ये मैं बड़े अच्छे इखलाक की मालिक हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके साथ कोई बुरा करता है, अगर आपका कोई हक मारता है, आप अपने हक के लिए फ़ाइट ज़रूर करें, लेकिन उस बंदे के साथ या सामने वाले के साथ अपना इखलाक अच्छा रखें। अच्छे इखलाक का मतलब ये होता है कि कोई आपके साथ बुरा अगर करता है तब भी उसके साथ आप अच्छे से पेश आएँ। अगर आप भी उसी लेवल पे जाके उसको ट्रीट करेंगे तो आपको क्या लगता है, आप में और उस बंदे में क्या कोई ख़ास फ़र्क रह जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए अपने इखलाक को बुलंद करें। जब आप दुनिया से चले जाएंगे या मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो मेरा और आपका नाम उसी सूरत में बाकी रहेगा कि जब हम आला इखलाक के मालिक होंगे। वरना आपको पता है, लोगों ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं हमारे मुल्क में ही, आप देख लें तो वो उनको एक दिन उनका सेलिब्रेट किया जाता है और उनको याद किया जाता है। तो किसी के पास कोई इतना टाइम नहीं होता कि कोई किसी को इतना याद रखे, लेकिन आपका इखलाक रहती दुनिया तक रहेगा। तो हमेशा अपने इखलाक को बुलंद रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।